फ्रेंड्स। सो तो हम देख पा रहे हैं जो बोल रहा है इवेंट्स पे अराइव आ चुके हैं। और उसका साथ कौन लड़की आया है भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और लग तो रहा है जैसे फैमिली का ही कोई है। ठीक है ना। और वो इतना बहुत ही खतरनाक, मतलब वो वन टाइम लिमिटेड एडिशन पहना हुआ है। और ऐसा लग रहा है जैसे वो पेरिस के, मतलब पेरिस से कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, उसका जो ड्रेस है। और कसम से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अपना जो हीरोइन होता है स्पेयर के जो बगल में है। ठीक है। तो मन में सोचता है क्या यार, सब लोग मुझे ही क्यों देख रहा है, इतना घुड़ क्यों रहा है भाई। ये ऐसा है क्या मैं इसका जो बगल में खड़ा हूँ इसके वजह से ऊपर से अपना जो स्पेयर है और ज़्यादा ही कांड कर देता है। अपना जो हीरोइन होता है उसके कमर में हाथ रख देता है और शर्मा जाती है अपना हीरोइन। ठीक है ना। ये सब देखते हुए सभी खुसफुसाने लग जाता है। अच्छा, मुझे लग रहा है स्पेयर का गर्लफ्रेंड है। अच्छा, ऐसा बात है क्या। तो चश्मिश वाला कोई बोल रहे नीले श्री व्हाट आर यू डूइंग हियर। हाँ, मन में सोच रहा होता है। यही वो इस हरामी बंदा होता है जो अपना किडनी देने के चक्कर में, मतलब किडनी देने के चक्कर में इतना कांड कर रहा होता है। फिर अपना हीरोइन के सामने जाके वो बोल रहे इधर आओ, जल्दी से जल्दी इधर आओ। क्या क्या बकायती कर रहे हो बे, मुझे छोड़ो। तो पीछे से इवन भी बोलता है अबे छोड़ साले उसको, नहीं तो तुझे इधर ही धो डालूंगा। दूसरे लोग खुसफुसाने लग जाते क्या, डस रॉन स्पियर नोज मिसेस आई मीन मिस्टर स्पियर कंपेनियन। और ये दोनों फाइटिंग करने वाला है क्या। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गए होएगा फिर। ठीक है। तो बगल से एक और लड़की औरत पता नहीं कौन सा है, वो बोल रहा है आखिर का चल क्या रहा है भाई इधर। ठीक है ना। तो अपना जो ये लड़की होता है अपना इवन का सिस्टर होता है। ठीक है। अगर बगल से कोई बोल रहा होता है मॉम। क्या। तो मन में सोच रहा है लिली स्फीयर माई मदर इन लॉ फ्रॉम माई पास्ट लाइफ। ठीक है। और मन में सोच रहा है इवन इसको भी, मतलब कुछ भी पता नहीं है कि मैं रिबॉर्न हुआ और मुझे सारा का सारा जो टेरिफाइड है इस वुमन के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है। तो इसी बात से पता चलता है जो ये लड़की होता है अपना इवन का जो सिस्टर होता है वो कुछ दूध का धुला हुआ कतई नहीं है। ठीक है। तो चश्मिश वाला बोल रहा है नीली वाई आर यू हियर विथ माई अंकल, डोंट फॉरगेट यू आर माई गर्लफ्रेंड। क्या क्या बकायती है बॉस। ठीक है। तो नीली बोल रहा है कि क्या हमने तो ब्रोकअप कर लिया था बेटे, तो मैं तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड। सो अपना हीरोइन बोलता है क्या बकचोदी कर रही हो बेटे, हम तो ब्रोकअप कर लिए थे ना, तो अब क्यों बकायची कर रहे हो। मैं अभी इवेंट्स पेयर का सेक्रेटरी हूँ। ठीक है ना। और एज ए सेक्रेटरी इट्स परफेक्टली नॉर्मल फॉर मी टू accompany मिस्टर स्पेयर, अंडरस्टूड। तो बगल से कोई बोल रहा होता मिस्टर स्पेयर सेक्रेटरी, मुझे तो लगा था उसका गर्लफ्रेंड है और कसम से यार मुझे लगा था अगले ही होगा। नहीं, खूबसूरत तो है ही। ठीक है ना। खैर छोड़ो, उससे मुझे क्या है। तो बगल से कोई दूसरा बोलता है हे नेरी व्हाई डिडंट यू टेल मी यू लैंडेड अ न्यू जॉब। अच्छा, क्यों क्यों, अरे तुझे बोलना ही क्यों है मेरे को। तो तुम यू वर हिज केप्ट वुमन, टर्न्स आउट इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कोई मन में बहुत सारा कुछ सोचने लग जाता है और फिर मन में सोचते हैं हाँ तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो रे, मेरा क्या इनोसेंस का इतना ही बकायती है। ठीक है ना। तो फिर बोलता है माई अपोलोजाइज। क्या। तो अपना जो हीरोइन बोलता है देन वो बोलता है यू सेड इट योर सेल्फ, अंडरस्टूड, सो यू मिसअंडरस्टूड माई रिलेशनशिप विथ मिस्टर स्पेयर, सो यू ओ मी एन अपोलॉजी। ठीक है ना। तो तुम्हें मुझे तो माफ़ी मांगना चाहिए। सॉरी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो सॉरी। यू कांट जस्ट assume आई एम बीइंग kept by a rich man just because I am prettier than you. Oh my god, and my dress is more expensive than yours, can you। ओहो, मुझे लगा था कि मिस्टर स्पीयर एंड यू लुक गुड टुगेदर नेरी, पर मेरा ये मीनिंग कतई नहीं था। तो बगल से अपना इवन बोल रहा होता कि मिस सिरी, here is my capable subordinate, so it's a part of our job to be my companion, do you understand। I don't want to hear any inappropriate rumors in the future। समझ गई ना, अगर नहीं समझे तो बाद में हम समझा देंगे बेटी। ठीक है। तो बगल से आ जाता है अपना जो ओल्ड मिस्टर स्पेयर, वो जा जाता है। तो कोई बोल रहे है देखो देखो ओल्ड स्पेयर आ गया है, चलो अब उसका जो 70th बर्थडे है
सेलिब्रेशन करते हैं, तो अपना इवन आ जाता है अपने फादर के उधर, बोल रहे हैप्पी बर्थडे फादर, इज एवरीथिंग वेल एट द कंपनी। अपना फादर पूछता है या सब कुछ आपके वजह से ही तो है, आपका गाइडेंस, आपका नॉलेज, सब कुछ इसी वजह से तो कंपनी आज तक टिका हुआ है, नहीं तो दूसरे लोग कम बखत मारे नू सभी छीनने के लिए आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग अपना जो फादर होता है, मिस्टर स्पीयर होता है, उसको सभी कंग्रेचुलेट करने लग जाता है। तो अपना नेनी पीछे से सोच रहा है, अच्छा दिस इज सो ओवर द टॉप, इट्स क्लियरली ओल्ड मिस्टर स्पीयर 70th बर्थडे, बट एवरीवन फोकस इज ऑन इवन स्पीयर। हाँ, फोकस तो करेगा ही ना, दैट गेस्चर, समथिंग इज फेमिलियर बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या है। तो बोल रहा है इवन, ये मेरा कंपेनियन है, तो वो तुम्हारा क्या फेमिलियर लगता है क्या? तो क्योंकि अपना जो ओल्ड इवन मतलब ओल्ड स्पेयर होता है, उसका जो फादर होता है, पप्पा जी, वो अपना नेनी को देखकर ये सब बातें कह रहा होता है। कसम कसम से बोल रहा हूँ भाई, नेनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कसम से बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो वो बोल रहे थे, हेलो ग्रैंडपा स्पेयर, मेरा नाम है नेरिस सिरी, आई एम स्पेयर का। फिर ये जो बोलते ही जा रहा था, फिर अपना स्पेयर उसका, सॉरी स्पेयर नहीं, वो साला चश्मे से कम बखत मारे, वो अपना नैनी का हाथ पकड़ने था और फिर बोल रहा है कि डिडंट आई मेंशन टू यू बिफोर कि तुम मेरा गर्लफ्रेंड हो। साले कम बखत मन तो कर रहा है एक रट के दे दो उसके गाल में, ठीक है ना। तो ये सब बातें उस ग्रैंडपा के सामने बोल देता है, साला चश्मे इस कमीने हरामी आदमी, और इधर ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में देख पा रहे हैं कि वही कमबख्त हरामी मानुस अपना हीरोइन का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा है कि तुम मेरा गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें पता नहीं है क्या। फिर यही बात वो फिर से अपना अपना जो स्पेयर होता है उसके सामने उसको पकड़ते हुए बोल देता है। तो बगल से उसका जो सिस्टर होता है, आई मीन इवन का जो सिस्टर होता है, वो बोल रहा है कि शन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है, आखिरकार तुम पहले काहे नहीं बोले। और मुझे तो कॉन्स्टेंटली मैं इसको ही देख रहा था कि इसका जो किडनी डोनर है, आखिरकार ग्रैंडफादर के लिए मिल ही गया है ना, यही होगा क्या। फिर जो उस चश्मे से हरामी मानुस होता है वो बोल रहा, मैं प्लान किया था ग्रैंडपा जो कंडीशन है स्टेबलाइज करने के लिए पहले ही, बट फॉर सम रीज़न नेरी सडनली बैक्ड आउट लास्ट मंथ एंड वांटेड टू ब्रेक अप विथ मी। ये सब बातें इवन सुन लेता है, ठीक है ना। ये साला का सारा काला करतूत है। तो साइड से बहुत सारे बंदे लोग भी यही बातें बोलने लग जाता है, खुसफुसाने लग जाता है, रूमर्स फैलाने लग जाता है, पर्पस से भी बोलने लग जाता है। फिर देख सकते हो कोई सामने से आते हुए बोल रहे, ग्रैंडपा स्पीयर प्लीज डोंट ब्लेम माय सिस्टर। साला यार इतना चिरांत कैसे, मुझे तो पढ़ कर भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्या ही बोलूँ। मतलब कितने कितने दुनिया में कितने कितने टाइप के हरामी हरामी मानुस रहते हैं, समझ रहे हो। अपना जो हीरोइन होता है उसका जो सिस्टर होता है, साला ड्रामा शुरू कर देता है। वो बोलते हैं, नैनी डेफिनेटली डिडंट बैक आउट ऑन माय ऑन पर्पस, सी मस्ट हैव हर रीजन फॉर डूइंग दिस। अबे खुद का किडनी उखाड़ के दे देना साली। खैर छोड़ो, मुझे क्या है। फिर उसका जो सिस्टर होता है इवन को, वो बोल रहे इवन स्पीयर कंपनी में हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट हायरिंग स्टैंडर्ड्स होता है, तो मिस नेली स्पेयर मस्ट बी वेरी आउटस्टैंडिंग टू बी एबल टू टेक ऑन द रोल एज इवन स्पेयर का सेक्रेटरी हिसाब से। तो अपना फाइनली इवन भी बोल देता है, द पर्सन आई चूज इज नेचुरली आउटस्टैंडिंग, डू यू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, फिर बोल रहे कि आउटस्टैंडिंग, ओहो मुझे तो कसम से लगता नहीं था। वो साला चश्मिश बोलने लग जाता है। वो और भी बोलता है, अंकल यू सडनली रिटर्न टू द कंट्री एंड देन यू हायर्ड नैनी ऑल ऑफ अ सडन। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे कैसे। ठीक है, क्योंकि ये जो नैनी होता है वही आपका जो फादर जी होता है उसको डोनेट करने वाली थी एक किडनी, जो अभी वो नहीं करना चाह रही है। फिर अपना जो इवन बोलता है, यू मस्ट हैव सम अदर मोटिव डोंट यू। फिर यही बात सुनते भाई और लोग फिर से खुसफुसाने लग जाता है, विस्पारिंग शुरू कर देता है। ये सब बकचोदी सुनते हुए अपना जो साइलेंस 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 बोलता है अपना ग्रैंडपा। और वो फिर गुस्से में आके बोलता है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, यू स्पीक अप।
अपना नेनी को देखते हुए बोल रहा है। नेनी भी थोड़ा घबरा जाता है, फिर बोलता है, ग्रैंडपा स्पीयर, आई वॉज वंस रॉन स्पीयर्स गर्लफ्रेंड। मैं जो रॉन हरामी मानुस है, इसका एक टाइम में गर्लफ्रेंड हुआ करता था, और मैं एग्री किया था टू डोनेट माई किडनी बिकॉज आई कंसिडर हिज फैमिली टू बी माई ओन। बट 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 अबे वो वाला वर्ड नहीं, ये वाला वर्ड है, परंतु माई डिसीजन टू विड्रॉ द डोनेशन वॉज नॉट एन इम्पल्सिव वन। मैं नहीं करूँगा इसीलिए क्योंकि nor was I instigated by anybody else. It was the result of careful consideration. ठीक है ना। मैं पहले तो सोच रहा था देने के बारे में, पर अभी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है जो रॉन है ये मुझे एक टाइम में दिखाया था। आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है ग्रैंड पास्पियर, यू आर स्टिल हेल एंड हार्टी, योर किडनी डिजीज इज नॉट दैट severe, it can be controlled with conservative treatment। ठीक है, ये सब बातें सुनते हुए उसका सिस्टर गुस्से में आ जाता है, आई मीन इवन का सिस्टर। यू आर नॉट अ डॉक्टर, अंडरस्टैंड, आखिरकार तुझको क्या पता है ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में। ठीक है, तो ये बात सुनते हैं गुस्से में आके कोई, ओ सॉरी सॉरी, ये सिस्टर नहीं है, कोई और लड़की बोलता है, इफ़ यू डोंट वांट टू डोनेट देन डोंट, नो वन इज फोर्सिंग यू, बट डोंट यू डेयर ट्राई टू मिसलीड एवरीवन हियर, अंडरस्टूड। नॉनसेंस। फिर अपना नैनी बोलते हैं, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आई एक्चुअली डू नो अ थिंग और टू, मुझे पता है एक दो बातें, बट आई फाउंड आउट दैट ग्रैंडपा स्पेयर हैड किडनी डिजीज। आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्टडिंग एंड रिसर्च, बहुत ज़्यादा रिसर्च स्टडी किया हूँ, फिर मैं हॉस्पिटल में वॉलंटरी भी किया हूँ टू गेट क्लोज अप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोस्ट ओवर ऑपरेशन एंड रिकवरी प्रोसेस फॉर किडनी डिजीज पेशेंट। फिर मेरे को पता चला नॉट एवरी वन इज़ ए सुइटेबल कैंडिडेट फॉर सर्जरी, और ग्रैंडपा स्पेयर का जो कंडीशन है वो तो कतई सुइटेबल नहीं है। अगर ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट का, तो इस बात से पक्का है ग्रैंडपा जो है इधर बैठा हुआ है वो पक्का टपका जाएगा। ठीक है ना, और टपकने के बाद तो पता ही होगा फ्रेम बन जाएंगे, वो भी बड़े वाला। फिर फ्रेम बनने के बाद सबको पता है कि क्या होएगा, इतना सारा प्रॉपर्टी फाइनली उसी मुद्दे पे आ ही गया है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी। साला सबको पैसा चाहिए, पे पैसा खा के मर का ही नहीं जाता बे। तो इसी बात के लिए फिर देख सकते हो सारा का सारा बातें अपना नैनी बोल देता है ग्रैंडपा को। ठीक है ना, क्योंकि कसम से ग्रैंडपा का जो इतना एज हो चुका है, अभी इस एज पे अगर किया, इतना बुढ़ा वाला एज पे, ठीक है ना, 80-90 साल पक्का तो हो ही गया है, आई मीन 70 साल 70 साल हो गया है। इस एज पे उसका कंडीशन भी इतना कुछ खास है नहीं जो ट्रांसप्लांट कर सकेगा। अगर ट्रांसप्लांट किया गया तो पक्का टपका जाएगा, आई मीन टपक जाएगा। ठीक है, फिर एक फ़ोन दिखाते हुए अपने ग्रैंडपा को दिखाता है। बहुत सारे पेशेंट के साथ ऐसा ही हुआ है। उन लोगों का जो जल्दबाजी है, जल्दबाजी, जिंदा होएगा, फिर पता नहीं क्या होएगा। फिर वो फ़ोन को अपना जितना सारा कुछ रिसर्च है सब कुछ इस फ़ोन में होते हुए ग्रैंडपा को जब देता है, ग्रैंडपा नहीं लेता है। फिर बोलता है इवन को, एज योर सेक्रेटरी मिस्री इज इंडेड रिमार्केबल, मुझे पसंद आया, फादर यू फ्लैटर मी। फिर पीछे से उसी नेली का जो सिस्टर होता है, साला कम बखत, वो मन में सोच रहा है, सी यूज टू बी नथिंग बट अ यूजलेस पर्सन विथ नो ओपिनियंस ऑफ हर ओन, देयर वाज नथिंग सी कुड डू बेटर देन मी, सो अभी क्यों। फिर स्पेयर बोलता है, फादर मैं लाया था, आई ब्रॉड मिस सिरी हियर टुडे टू कंग्रेचुलेट ऑन योर बर्थडे, बट इसी टाइम में इतना सारा रायता फैल जाएगा मुझे पता नहीं था। तो रिटर्न टू द कंपनी एंड रिज्यूम योर पोजीशन एज द चेयरमैन, आई एम ऑलरेडी ओल्ड, इट्स टाइम टू मेक वे फॉर द यंगर जनरेशन। तो बहुत जल्दी या फिर लेटर बाद में इस कंपनी को हैंडल करने वाला कोई दूसरा चेयरपर्सन हो ही जाएगा, और मैं ये बहुत जल्दी सभी के सामने बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ कम बैक फादर।
सभी लोग विश करता है, सभी लोग नहीं करते हैं, सिर्फ अपना स्पेयर ही करता है इवन, क्योंकि वही सच्चा बंदा है इस कॉमिक में। ठीक है। फिर अपना डेनी मन में सोच रहा होता है कि इवन स्पेयर को सब कुछ पता है ओल्ड स्पेयर के बारे में, पर उसका कोई इंटेंशन नहीं था सर्जरी के बारे में। फिलहाल के लिए वो इसका सब कुछ बारे में सोचता भी नहीं है, और उसने सारा एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ही कुछ हो जाता है, और बहुत सारे बातें बहुत सारे लोग सोचने लग जाता है, जो मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो काम का भी नहीं है। और रूमर्स खुसफुसाना बाकायदे करना एक दूसरे के बारे में क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर कोई बोलता है मिस्ट्री, सडनली सरप्राइज हो जाता है, आर यू इंटरेस्टेड इन मैरिंग इनटू आवर स्पेयर फैमिली। ये बात करते हुए चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और ये बात सुनते हुए अपना सिरी भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में अपना सिरी कसम से चाह रहा था, सी वांटेड टू बी मैरिंग, और सी वांटेड टू मैरी इन द स्पेयर फैमिली, बट इन दिस सिचुएशन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि स्पेयर फैमिली का जो रायता है सब कुछ तो उसको पता पहले से ही है। ठीक है ना, नो वन केयर्स अबाउट हर एक्सेप्ट दिस एवन स्पेयर। और ये जो रायता और चैप्टर ख़त्म दोनों एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होते रहेंगे, और सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है ना गाइस, थोड़ा सा सब्सक्राइब